चलो बेटा, मैं प्रश्नावली स्टार्ट कर रहा हूँ। 1.4 वास्तविक संख्या वाली प्रश्नावली। इसका पहला सवाल देखेंगे, बताएंगे कि शांत है कि अशांत है। देखिए, पहला सवाल है आपका 13/3125। तो आपने क्या किया, सबसे पहले मैं आपको पहले एक समझाता हूँ। यदि हर में 2 की पावर n आए तो शांत है। अगर 5 की पावर n आए तो भी शांत है। अगर 2 गुणा 5 दोनों की पावर n या m आए तो भी क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। और 3 गुणा 2 की पावर n 5 की पावर n इस टाइप का है तो अशांत है। और कैसा है वो, आवर्ती। अगर 2 5 नहीं आए, बाकी कुछ आए, जैसे 3 की पावर n 5 7 की पावर n कुछ भी आए अलग अलग, तो अशांत तो है ही, साथ में कैसा है, अनावर्ती। क्लियर। प्रश्नावली 1.4 का पहले का पहला सवाल है 13/3125। 3125 के गुणनखंड करेंगे आप तो देखेंगे 13 गुणा 5 की पावर हो जाएगी 4, 5 की पावर 4 यानी 5 की पावर 5 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर, मुझे 2 की पावर और लानी है, तो मैंने 2 की पावर 5 यहाँ से गुणा कर दिया, 2 की पावर 5 का मैंने ऊपर गुणा कर दिया। ठीक, 2 की पावर 13 गुणा 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। 5 गुणा 2 की पावर 5, 13 गुणा 32, 5 गुणा 2 यानी 10 की पावर 5 है ना। 32 का गुणा कर लो, 13 दूनी 26, 2 13 3 39, 39 और 2 41। ठीक है, 10 की पावर 5 यानी 10 के पीछे 1 के पीछे 5 जीरो, पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा, 0.00416 ये आ गया। और ये कैसा है, शांत है, इस फॉर्म का है, तो ये क्या है, शांत। अब सवाल नंबर जैसे 2 है आपका, सवाल नंबर 2 है 17/8। 17/8 कुछ नहीं करना है आपको, 17 की 17 लिखो, 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, तो यहाँ मैं 5 की पावर 3 से गुणा करूँगा, 5 की पावर 3 से। 17 गुणा 5 की पावर 3 का होता है 125, 2 गुणा 10 यानी कि 10 की पावर 3, इसको लिख सकता हूँ मैं 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1 के पीछे 3 जीरो, 1000। 17 पंजे 85, 8 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 4 17 कम 17, 17 4 21। अब भाग लगाओ, भाग लगाएंगे 1 2 3, 1 2 3, 2.25 ये आ रहा है। और ये कैसा है, ठीक है। तो ये सवाल है आपका, और ये कैसा है, शांत है, क्योंकि 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, शांत है। सवाल नंबर जैसे 3 कराएंगे हम,
64/455, 64/455 ये है। तो 455 का आप लासा निकालो यहाँ। 455 का 5 से भाग लगाओ, 9 और 1, अब लगाओ 7 13, फिर 13 से 1 1, इसको निकाल के देखेंगे आप। तो 64/5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1, तो ये क्या है? अशांत है। और अशांत के साथ कैसा है? अनावर्ती। अनावर्ती, इसका दशमलव प्रसार नहीं हुआ, दशमलव प्रसार नहीं हुआ, इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। अब जैसे चौथा सवाल है आपका 15/1600, सवाल नंबर अगला देखेंगे। चौथा सवाल है आपका 15/1600, ये ना 1600, तो यानी कि आपने इसको निकाला 15, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 10 की पावर 2, सही है कि 10 की पावर 3, नहीं छोड़ो, ऐसे नहीं करना है, दोबारा देखिए। तो आप 1600 को यहाँ खंडन निकालेंगे, 1600 के खंडन, 2 का भाग लगाया 800, फिर 2 का गया 400, फिर 2 का गया 200, फिर 2 का गया 100, फिर 2 का गया 50, 2 का 25, 5 5 1, ये गया। तो मैंने इसको लिख दिया 15/1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2, ठीक। वैसे तो ये क्या है? शांत है। क्या है? शांत। और शांत है तो इसका प्रसार बताइए। ये शांत है, प्रसार बताना है तो 2 की पावर 6, ये 5 की पावर 2, कितनी घातों की कमी पड़ रही है? 4 घातों की। तो 15, 2 की पावर 6, ऊपर मैंने 2 की पावर 4 से, सॉरी, ऊपर मैंने 5 की पावर 4 से गुणा कर दिया, नीचे भी मैंने ऐसे ही किया, 5 की पावर 4 से गुणा किया, ऊपर नीचे। तो 15 गुणा 5 की पावर 4 का मतलब होता है 625। इसका मतलब हो गया कि 2 गुणा 5 की पावर 6, 15 का यहाँ मिलेंगे, 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30, 30 और 7 37, 37 की 3 पंजे छिक्के 15 छिक्के 90, 90 90 और 3 93, बट्टे में कितना है? 10 की पावर 6, भाग लगाएंगे इसमें तो 0.00935, ये उत्तर आएगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका 29/343, यानी 5वां सवाल है आपका 29/343, 343 का आप निकालो। जैसे आपने दे दिया इसमें 7 का भाग लगा दिया, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 7 नाम 63, 7 का चला गया, तो 29/7 की पावर 3, तो ये क्या है? अशांत है, इसका दशमलव प्रसार नहीं होगा, ठीक। अब अगला देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं आपको 23/2 की पावर 3 5 की पावर 3, सवाल नंबर 6, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। वैसे तो ये क्या है? शांत है।
अशांत है तो दशमलव निकालना पड़ेगा। 23 2 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 2 है। कितनी पावर एक कमी पड़ रही है? 1 की, तो 5 की पावर 1 का ऊपर गुणा, 5 की पावर 1 का नीचे गुणा। ठीक, 23 गुणा 5 और ये हो गया 2 गुणा 5 की पावर 3। ठीक है, 23 पंजे 115 और ये हो गया 10 की पावर 3। भाग लगाया 0.115, उत्तर आ गया। अब 7वां सवाल देखेंगे। 7वां सवाल है आपका 129/2 की पावर 5 की पावर 7। 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ये है पहली बात। तो ये क्या है? अशांत है, और अशांत के साथ साथ कैसा है? आवर्ती है, तो इसका दशमलव नहीं हुआ। अगला देखो 8वां 6/15, 6/15, 15 के खंडन कर दिया आपने, 3 5 5 1, यानी कि 6, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। देखो ये भी क्या है? अशांत है, और अशांत है तो इसके दशमलव प्रसार नहीं हुआ। अगला देखेंगे 9 नंबर 35/50, 35/50। तो 35 का निकाल दिया, 50 का निकाल दिया आपने, 2 25 5 5 1। देखा इसे लिखा तो 35/2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। सीधी सी बात है, 2 और 5 की फॉर्म में आ रहा है, तो कैसा है? शांत। और शांत है तो इसको लिखेंगे हम 35/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, ऊपर लिखेंगे 2 की पावर 1। 35 दूनी 70 और ये हो गया 10 की पावर 2, यानी कि 70/100। 1 0 से 1 0, 0.7 आ गया। कितना आ गया? 0.7। नेक्स्ट देखेंगे आप 10 नंबर 77/210। सवाल नंबर 10, 77/210। 210 को भी ऐसे ही निकालेंगे। चलो मैं 3 का ही भाग लगा देता हूँ, 70। 2 का भाग लगा दिया 35, 5 का लगा दिया, 7 का लगा दिया। ये कौन सी फॉर्म मारा है? 77/3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। अलग अलग फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? अशांत है। अशांत है, दशमलव नहीं होगा, ये है इसका मतलब। अब सवाल पढ़ते हैं हम। देखो इसके साथ साथ हमारा ये दूसरा सवाल है, ये भी क्लियर हो गया। अब कराता हूँ मैं तीसरे सवाल को। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है नहीं। यदि है, यह परमेय संख्या है और पीवटी क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं? देखो तीसरे का पहला सवाल 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है। तो यानी कि ये क्या है? शांत है एक तरह से। ये शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है। इसे पीवटी क्यू के रूप में लिखना हो, तो देखिए कैसे लिखेंगे। नीचे देखो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट के बाद 0 लगाओ, 10 की पावर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9। ये क्या हो गया? परमेय के रूप में हो गया, के रूप में। ऐसे ही दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है?
इसका दौरान नहीं हो रहा है। 120 आ रहा है, फिर 1200 आ रहा है, फिर 12,000 आ रहा है। 0.120, फिर 1200, फिर 12,000, ऐसे मतलब बढ़ता जा रहा है। यानी फिक्स नहीं है, ये अशांत अशांत दशमलव प्रसार। और जो अशांत दशमलव प्रसार है उसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, रूप में नहीं लिख सकते। सवाल नंबर है तीसरा सवाल क्या है? 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पर बार लगाइए, यानी कि शांत है। इसका बार का मतलब है बार बार यूज हो रहा है, बार बार प्रयोग हो रहा है। 1 से 9 तक गिनती फिर बार बार दोहरान हो रही है, तो यानी कि इसको भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। 43 पॉइंट हटा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बट्टे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया आंसर आपका। ऐसे करना है।